एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामला हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और काबिल ज़िक्र और काबिल गौर बात यह है कि महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार ने 15 सितंबर 2023 को जो जीआर जारी करके औरंगाबाद नाम तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, इसी नोटिफिकेशन यानी जीआर को बॉम्बे हाईकोर्ट में मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से चैलेंज किया गया है। तो जब इस जीआर को ही चैलेंज कर दिया गया है तो फिर नाम तब्दीली से मुताल्लिक सरकारी इदारों को सर्कुलर जारी करके अहकाम देना किसी भी सूरत में कानूनी दायरे में नहीं हो सकता, यानी ये सरासर गलत तरीके से जारी किया गया सर्कुलर है। इन ख्यालात का इजहार औरंगाबाद नाम तब्दीली के खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर करने वाले अर्जगुजारों ने किया है। इन लोगों ने कहा कि इस सिलसिले में बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के रजिस्ट्रार की जानिब से गुज़िश्ता 18 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी करके सरकारी महकमों को ये अहकाम दिए गए हैं कि वो औरंगाबाद और उस्मानाबाद नामों को तब्दील कर दे, जिसके बाद सरकारी सतह पर नाम तब्दीली के लिए हलचल तो तेज़ हो ही गई है। लेकिन इस मामले को लेकर इनकी जानिब से एतराज़ जताया गया है और हिशाम उस्मानी ने एक मकतूब के ज़रिए बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के रजिस्ट्रार से ये मुतालबा किया है कि जब तक आपके चीफ यानी बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से आखिरी फैसला नहीं हो जाता तब तक इस सर्कुलर को मनसूख किया जाए। लेकिन अभी तक रजिस्ट्रार की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। लिहाजा हिशाम उस्मानी ने यह भी कहा कि आने वाली 8 जनवरी को इस मामले की शिकायत बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से की जाएगी। इसी तरह दूसरे अर्जगुजार सैयद अंजर कादरी ने तो इस मामले की शिकायत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से ही कर दी है। नाजरीन, 8 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले में रजिस्ट्रार की जानिब से जारी किए गए सर्कुलर को मनसूख करने के अहकाम दे सकते हैं। इस तरह के क़यास अर्जगुजारों की जानिब से लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये इसी दिन वाज़ेह होगा जिस दिन ये मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा। इधर बकिया तमाम ही अर्जगुजार जो औरंगाबाद नाम तब्दीली के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं और अपनी अर्जियात दायर की है, इन तमाम ही का कहना है कि ये मामला पूरी तरह से सियासी मामला बना दिया गया है। लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र से अगर इस मामले को देखा जाए तो 400 साल कदीम शहर और 400 साल कदीम नाम को बदलने का इख्तियार हुकूमत को है ही नहीं और हुकूमत भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। लेकिन चूँकि आवाम को अपने करीब करने के लिए इनके पास दूसरा कोई मुद्दा बचा ही नहीं, लिहाजा इस तरह के मामले को हवा देकर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल 8 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में नाम तब्दीली पर बड़ी बहस होगी, जहां सबसे बड़ा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी किए गए सर्कुलर का होगा। और ये बात पूरे वसूख से कही जा सकती है कि 8 जनवरी को नाम तब्दीली पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला तो शायद नहीं होगा, क्योंकि अभी सरकारी वकाला और अटार्नी जनरल का बयान भी बाकी है। लेकिन रजिस्ट्रार की जानिब से जारी किए गए सर्कुलर का मनसूख होना तो तकरीबन तय माना जा रहा है। लेकिन इसके लिए मुहिब्बान औरंगाबाद को 8 जनवरी तक इंतज़ार तो करना ही होगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।